बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो आपको कहा था कि मोहतात रहे, मार्केट बेशक 2 दिन अच्छी रही है और आगे भी अच्छी है, लेकिन प्रेशर आ सकता है क्योंकि मार्केट में कोविड प्रेशर अभी भी है। मुल्क में कोविड के केसेस बढ़े हुए हैं और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी बंद है। अभी तालीमी इदारे खुलने की अनाउंसमेंट आ गई है, लेकिन अभी तक खुले नहीं हैं। तो और इसके अलावा सारे कारोबारी मामला जो हैं वो 8 बजे के बाद बंद है। इसका मतलब लॉकडाउन भी जो है वो वैसे इजाफा नहीं हुआ लॉकडाउन में, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म भी नहीं हुआ। तो मार्केट तो वैसे आगे बहुत अच्छी नज़र आती है क्योंकि सब शेयर्स अपने डिप के ऊपर हैं, लेकिन पिछले साल भी कोविड में मार्केट बहुत टूटी थी और इसी तरह का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट रहा कि 1-2 दिन मार्केट अच्छी तो फिर 2-3 दिन नीचे आ जाती थी। फिर हफ्ते में 1-2 दिन अच्छी रहती थी, 3 दिन डाउन, और कभी कभी पूरा हफ्ता ही जिगजैग मार्केट नॉर्मल प्ले कर रही है। तो वैसा ही मार्केट का परफॉर्मेंस चल रहा है। तो इस मार्केट का बेहतरीन हल यही है कि यार जब भी मार्केट तेज़ी उठाए तो ले बेच करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर ली। जहाँ पर भी प्रेशर मार्केट के अंदर आए ना, वहाँ पर गोले बनाए जाएं और फ्रेश बाइंग अपर लेवल पे ना की जाए, मार्केट का डिप का वेट किया जाए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आज जो है वो ATRL 2 दिन 3 दिन से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आज जो है इसके अंदर डाउनफॉल देखा गया, लेकिन इसे एक एक करके मज़ीद नए लो दिखा रहा था। तो काफ़ी भाइयों का मुझसे सवाल भी आया है, मुझे ऐसा मैसेज आए हैं भाई इस बात के कि भाई ATRL नए लो लगाता क्या, तो इसकी बाइंग का तरीका क्या था। तो अब जाहिर सी बात है, आज तो की मार्केट तो गुजर गई है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आने वाले वक्त के लेके ऐसा मौका आता है। और आप देख रहे हैं कि शेयर जब लो लगाता है ना वहाँ से, तो 1-8 रुपये की फ्लक्चुएशन दिखा के बढ़ना शुरू होता है। तो आदमी एग्जैक्ट डिप पे माल नहीं ले सकता, 1-2 रुपये के फ़र्क से माल मिलता है। लेकिन ATRL आज जब डाउन हो रहा था, आप उसमें एक चीज़ नोट, तो वहाँ से ये 239 238 239 238 और बढ़ नहीं रहा था मजीद, वहाँ से तोड़ के 37 के लेवल पे आ गया, फिर उसी लेवल पे खिलाते खिलाते 35 पे आ गया, फिर उसी लेवल पे खिला, तो बढ़ नहीं रहा था। आप ये चीज़ देखें, जब बढ़ के 39-40 करता, 40.5 आपकी भी बाइंग आ जाती इसमें यार। तो वही बात होगी कि रिकवरी मिल रही है, और अगर रिकवरी नहीं मिलती वापस करते तो फिर 1 रुपये बाद पोजीशन छोड़ देते। कम से कम पूरे फ्लोर जितना आपको लॉस नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। कहने का मतलब ये, जो भाई कहते हैं ना कि भाई आप ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर बेच के नीचे ले लो, तो उनके लिए भाई मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है। सवाल जवाब आदमी करता है तो आदमी को 10 रहते हैं। मुझे भी पता लगता है कि यार आप ये पूछ रहे हो, फिर मैं और तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका बेसिक मतलब ये होता है कि यार एक आइटम 18 रुपये 17.5 रुपये माइनस हो गया है। अब आप देखो, ये पूरा 18 रुपये का लॉस बर्दाश्त करने से बेहतर ये कि आपका लॉस 3-4 रुपये का हो, 5 रुपये का हो जाए, 6 रुपये का हो जाए, पूरा 18 का ना हो, क्योंकि एग्जैक्ट भाव पे कोई भी माल ले नहीं सकता था। और कुछ भाई ने रिकवरी के लिए बीच में मतलब बाइंग डाल के भी देखी होगी कि यार यहाँ से रिकवरी पकड़ ले, फिर नीचे बांधता, तो मेरी पॉलिसी के मुताबिक फिर वहाँ से अगर माल बेच देता है तो 1-2 रुपये का वहाँ का भी लॉस काउंट कर ले, तो 5-6 रुपये की एवरेज में लॉस था। अगर 2-5 हज़ार शेयर लेके बैठा है तो छोटे लॉस में बैठेगा वो रिकवरी के वेट में, क्योंकि पोजीशन आगे इसलिए भी रखने का कह रहा हूँ मैं आपको। ऐसा मेरा ख्याल है कि मार्केट आगे बहुत अच्छी नज़र आती है। ये कोविड प्रेशर निकलेगा तब मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन जब तक है, और जो भाई पोजीशन रखना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि लंबा माइनस देखने से बेहतर है थोड़ा कम माइनस देखा जाए। लॉस बचाना भी प्रॉफिट ही होता है। और इसके अलावा अब आज जो मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए ना भाइयों, तो मार्केट जो है वो 116 पॉइंट का प्लस सेशन देखा गया और 663 पॉइंट का नेगेटिव सेशन मार्केट में देखा गया है। इसके अलावा 379 पॉइंट जो है वो मार्केट की क्लोजिंग आई है, आप ये देखें, और नेगेटिव है, नेगेटिव में क्लोजिंग आई है मार्केट की, जिसके अंदर काफ़ी शेयर्स के अंदर डाउनफॉल देखा गया। और जब इंडेक्स आखिरी में रिकवर किया है तो भी शेयर्स के अंदर इतना रिकवरी नहीं मिली है। हाँ, ये कह सकते हैं कि काफ़ी आइटम के अंदर इतना मूवमेंट था, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए कुछ आइटम ऐसे थे जिसके अंदर वो ले बेच कर सकता था, वरना बड़े आइटम के अंदर सिर्फ नेगेटिव सेशन देखा गया है। जब भी ये आपको स्टार्टिंग होते से नेगेटिव पे जाना शुरू हो गए, तो जिन भाइयों की पोजीशन होल्डर्स के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि आज की मार्केट में इनको पोजीशन छोड़ के आखिर में माल लेने का बनता था, क्योंकि आखिर में सब रेट नीचे मिले। और ये बाद में अपने पिछले वीडियो में बताता रहा हूँ, कल रात की वीडियो में बताया कि अगर मार्केट में प्रेशर आ जाए तो डाउनफॉल का वेट ना करेंगे, मज़ीद नीचे आए। देख रहे हैं भाई लॉस बांधी जा रहे हैं, इतना बड़ा लॉस हो गई। जब मार्केट में तेज़ी आएगी आपके पैसे ख़त्म हो गए होंगे।
तो ये चीज़ नहीं करनी, अपना नुकसान बचाएं कम से कम। इस तरह की मार्केट में जब मार्केट में तेज़ी आएगी तो आपके हाथ में माल नहीं होगा, तो फिर इसके तेज़ी का आपको तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। ATR अगर यहाँ से बढ़ के हो जाए 300 रुपये हो जाए, अब आपको उसमें जब आपके हाथ से माल छूट गया आपको फ़ायदा नहीं। पाक सुजुकी यहाँ से 400 रुपये खड़ा हो जाए, आपके हाथ में माल नहीं, फ़ायदा नहीं। कि जिन भाइयों के 350 के लेवल की बाइक है उन्होंने माल छोड़ा ही नहीं है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है भाई कि आप अपना लॉस बचाएं। और अब मार्केट माइनस है तो किसी का इसमें हाथ तो नहीं है, मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलती है। वो तो प्लस माइनस अपनी मर्ज़ी से होगी, अपनी मूवमेंट से होगी। हर आदमी इसमें अंदाज़ा लगाता है, और अंदाज़ा लगाने के बाद कम से कम ये होता है कि उसका 60-70% भी अगर लग गया ना, 80% भी, तो वो मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग कर लेता है। बेसिकली जो मैं आपको कल रात के में व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स के अंदर ये मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो मैं रूटीन पे बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आप इतनी मूवमेंट में काम कर लें। और अगर नेगेटिव सेशन भी मैं आपको साथ में आपको ये बात भी कहता हूँ कि अगर इतना नेगेटिव देखा तो इतनी रिकवरी भी बनती है यहाँ से। तो अगर ऐसा ना हो तब आप लॉस, आपको आप माइंड एक बन जाता है ट्रेडर्स का कि यार अब इतना मूवमेंट है ना शेयर का, भाई का अंदाज़ा इतना है तो इसके अंदर हम भी ले बेच कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 80%, 70%, कभी 90%, कभी 100% भी शेयर्स का मूवमेंट वैसा रहता है। और 100% रोज़ाना तो कोई भी मार्केट के प्रेडिक्शन नहीं दे सकता ना। मार्केट अपनी मर्ज़ी से चल रही है, अगर सबकी मर्ज़ी से मार्केट चलने लग गई तो फिर तो हो गया काम। मार्केट ने अपनी मर्ज़ी से चलना है, हर आदमी अपनी प्रेडिक्शन दे सकता है। बस ये है कि किसकी प्रेडिक्शन कितनी अच्छी हो जाए उसके ऊपर। जो ज़्यादा जो वो भी इस पे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जो आदमी ज़्यादा देर तक कैट को वॉच करता रहेगा, जितना वो कैट को वॉच करेगा उसका एक्सपीरियंस इतना बढ़ेगा, उसको खुद डिजिट बातें करेंगे उसके साथ, डिजिट से पता लगेगा यार ये डिजिट अब इतना मूव कर सकता है। ये बात है, इसीलिए मैं अक्सर कहता भी हूँ कि अक्सर भाई कहते हैं कि यार ये लोग लेने बेचने में ना इतना वक्त हम नहीं दे पाते। मैं यही कहता हूँ कि वॉच करें उसको, और इतना वॉच करें कि स्क्रीन आपके आंखों में बैठ जाए, आपको देखते समझ में आ जाए यार ये होना चाहिए। वो भी एक अंदाज़ा ही होता है, अगर नहीं हुआ तो मार्केट में पलट गई, लेकिन फिर 70-80% आपका अंदाज़ा हो जाता है स्क्रीन को देख के, अगर स्क्रीन इस तरह का मूव कर सकती है। तो एटलीस्ट इतनी अगर ट्रेडिंग करनी है, पैसे कमाने, तो इतना ध्यान तो देना पड़ेगा ना। कोई भी चीज़ को वक्त देना पड़ता है, बिना वक्त दिए कुछ नहीं होता भाई। अगर कोई आदमी बच्चा अगर 9 मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रहा है और अगर वो चले जाए पूरा साल पढ़े नहीं और आखिरी के 1 महीने में थोड़ा बहुत चले जाए, तो क्या वो 100% ले आएगा? नहीं ला सकता वो। इसी तरह अगर आप दिन में 1 आध घंटा मार्केट देखेंगे और आप बोले कि यार मैं महीने के इतने पैसे कमा लूँ, इतने कमा लूँ, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अल्लाह देना चाहे तो फिर तो बैठे बैठे मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह भी कहता है मेहनत करो। तो हम मेहनत करते नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट देने के लिए आपको स्क्रीन को वॉच करना पड़ेगा शेयर्स की, और आप पूरा हलवा नहीं खा सकते, कुछ शेयर्स को पकड़ के चलें। और जब मार्केट तेज़ हो तो कोई भी शेयर में चलो आदमी लाओ में, जो नहीं भी देखा हुआ होता है ना और देखता है बढ़ा हुआ है, चलो बढ़ रहा है, थोड़ी सी एंट्री डाल दी, जहाँ ऊपर मिला प्रॉफिट टेकिंग फ़ौरन कर ली, और अगर नीचे आ रहा है तो वहीं पे लॉस बुक कर लिया, वो और बात है। लेकिन जो बेसिक रूटीन आइटम है जिसमें आदमी काम करता है तो कुछ आइटम पकड़ के चल सकता है, और उनको इतना वॉच करें कि आपको उसकी मूवमेंट समझ में आ जाए। बेसिकली आज के वीडियो में मैं आपसे सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी नेगेटिव सेशन आता है ना तो भाई ये कहते हैं यार आज नेगेटिव सेशन आ गया, मार्केट संभली नहीं, तो उस दिन ये बात समझानी पड़ती है कि ज़्यादातर यह कि ये इस तरह नहीं, आप लोगों ने इस तरह चल रहा है, और ये तरीक़ेकार यही है मार्केट में। अगर और कोई तरीक़ेकार है तो मुझे आप वैसे में इस पर बताएं, मैं भी इस पर निगाह डालूंगा। लेकिन इस तरह की मार्केट में आप पूरा लॉस तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। और काम नहीं करना, साइड पे बैठना है तो फिर वो अलग बात है। काम भी करना है, नुकसान भी करना है, पैसे ख़त्म हो जाए, कल के मार्केट तेज़ हो गए, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। तो इस मार्केट में चलने का तरीका यही है कि यार गोले बनाए जाए, लंबी तेज़ी नहीं देख सकते आप इस मार्केट के अंदर। जो लंबी तेज़ी आपका, बल्कि 90% ट्रेडर्स का यही मसला आ जाता है कि वो नीचे 3-3, 4-4 रुपये लेके बैठे हुए हैं, कमाने के टाइम पे रुपया मिल रहा है तो पाँव का अपने अभी प्रॉफिट ले लो। अभी या तो अगर लंबी तेज़ी देख रहे हो तो पूरी देखो, और लॉस देख, क्योंकि आप लॉस भी इतना बड़ा देख के आ रहे हो। और बेसिक जो रोज़ कमाना है, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है ना, देखें अच्छा ट्रेडर बनने का तरीका यही कि वो नुकसान भी बांध के चले और फ़ायदा भी बांध के चलें। 40 पैसे रोज़ कमा सकते हो, लेकिन रुपया कभी कभी मिलेगा, सीधी सी बात है। 40 पैसे 50 पैसे की एवरेज जो बना के छोटे आइटम में चल रहा है ना, और बड़े आइटम में रुपये 1.5-2 रुपये की जो बना के चल रहा है, वो आदमी रोज़ मार्केट में कमा सकता है। माइनस मार्केट एक आधा दिन दिखाएगी, उसको डिप पे इतना मौका मिल जाएगा, फिर वो 40-50 पैसे या गोला बना के पैसे कमा लेगा। अगर उसने 1-1.5 रुपये ऊपर सुबह सुबह दे दिया है ना, तो नीचे 1-1.5 रुपये कमा के वो रिकवर भी कर लेगा, क्योंकि वो डेली बेसिस पे अच्छा ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक आदमी भाई लंबा नुकसान तो देख रहा है, फ़ायदा बड़ा देख नहीं रहा, तो ज़्यादा नुकसान होगा, फ़ायदा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट से बाहर हो जाएगा।
तो इस तरीके को चेंज करें और इस तरह की ट्रेडिंग पे आएँ कि नफ़ा नुकसान बांध के चलें, लंबे लंबे नुकसान ना देखें। और अगर लंबे नुकसान देख रहे हैं फिर लंबा फ़ायदा भी देखो। पता लगा जब मार्केट बढ़ रही है तो आपने बढ़ते साथ ही थोड़ा माल बेच दिया, क्योंकि आप इतना बड़ा नुकसान देख के आए और आपने कहा यार अल्लाह ना करे दोबारा नीचे चली जाए, तो उस चक्कर में आपने माल बेचा, मार्केट जाके वहाँ प्लस खड़ी हो गई, आपको मुनाफा भी नहीं हुआ, इतने अरसे आपके पैसे भी फंसे रहे। वो तरीका नहीं होना चाहिए। अब कल की मार्केट के हवाले से बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा आज बात लंबी हो गई आप लोगों से इस बारे में, लेकिन ये ज़रूरी था इस तरह की मार्केट के हवाले से। तो सबसे पहले भाइयों बात कर लेते हैं अब कल की मार्केट में। भाई फूड सेक्टर के हवाले से कल की मार्केट वैसे ऑल ओवर मुझे सही नज़र आती है, क्योंकि आज बहुत लॉन्ग जो है वो प्रेशर आ गया, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत अगर स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर आ जाए तो रिकवरी मिलने के चांस है, क्योंकि आज लॉन्ग माइनस हुआ, काफ़ी डिप मिला है, तो थोड़ा बहुत हिलजुल तो कल की मार्केट में मिल सकती है आप लोगों को। एटलीस्ट जो भाई फंस गए हैं बाइंग में उनको निकलने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और अब बात करें भाइयों कल की मार्केट में शेयर्स के हवाले से, तो फूड सेक्टर मुझे अच्छा नज़र आता है। फूड सेक्टर क्योंकि काफ़ी दिन से डाउन चल रहा है और यूनिटी काफ़ी डिप ले चुका है, अगर एक आध रुपया और भी डिप ले ले तो भी मेरा नहीं ख्याल कि अब वैसे मुश्किल ही है, लेकिन ले ले तो भी मसला नहीं है। वैसे फूड सेक्टर आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिटी फूड के अंदर आपको 40-50 पैसे का गेम तो कम से कम देखने को मिल सकता है, और एफएफएल के अंदर फ़िलहाल 20-30 पैसे का मूवमेंट है। अगर ये कल चल पड़ा तो 50-60 पैसे भी दिखा सकता है, और अगर नेगेटिव सेशन की तरफ जाता है तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव खड़ा हो जाएगा, आप डिप का वेट कर सकते हैं, आपको रिकवरी मिलेगी इंशाल्लाह। इसके अंदर भी और रिफाइनरीज़ के अंदर भी कहना चाहूँगा, ये अगर स्टार्टिंग खुलते साथ प्रेशर देते हैं, क्योंकि आज देखें लॉक लग गया है एटीआरएल को भी, एनआरएल भी 26 रुपये माइनस हो गया है, और इसके अलावा पीआरएल भी माइनस सेशन में जा रहा है। तो कल की मार्केट में अगर ये बढ़ेंगे, स्टार्टिंग लेवल पे प्रेशर देते तो लाजमी रिकवरी देंगे, इतना लॉन्ग डिप तो नहीं मिल सकता ना, थोड़ी रिकवरी के चांस है, तो डिप का आप लोग वेट कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिकवरी मिलेगी आप लोगों को इसके अंदर। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर कल की मार्केट के हवाले से अच्छा है आप लोग, क्योंकि आज देखें ओजीडीसी 88 रुपये का भाव दिखा दिया है, तो अगर यहाँ से 1-2 रुपये नीचे मिले तो वहाँ से रिकवरी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। एसटीएल की भी यही कहना चाहूँगा कि भाई फ़िलहाल एसटीएल के अंदर भी इसी तरह का हिसाब किताब है, यहाँ से 2-3 रुपये अगर नीचे मिले ना तो आपको रिकवरी अच्छी मिलेगी इसके अंदर भी। और एसएनजीपी भी इस भाव में बड़ा अच्छा है। जहाँ तक बात करें जीजीएल की, तो 25 पैसे प्लस बंद हुआ है और अच्छा मूव खेल रहा था आज, लेकिन हाई सेशन दिखाने के बाद वहाँ से वापसी कर गया है, तो वही बात हो गई, अपर लेवल पे अगर प्रॉफिट टेकिंग की जाए तो नीचे माल लेके आप बैठ सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और अगर नेक्स्ट डे प्रेशर भी आ जाए तो लॉस बुक करके फिर नीचे माल ले लें, ताकि कम से कम नुकसान से बच जाए, जो कमाया हुआ है वो देना दें। मोटर्स की जहाँ तक बात की जाए तो भाई गंधारा माइनस हो गया और एक नया लो लगा दिया है, और अगर यहाँ से एक लो और दिखा देता है तो वेट कर लें, लेकिन अगर रिकवरी मिलना शुरू हो जाए तो बाइंग कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ रिकवरी पकड़ेगा इंशाल्लाह अच्छा लेवल दिखाएगा गंधारा। और गंधारा का ये रेट मेरे ख्याल है लो है, इससे ज़्यादा मज़ीद नीचे जाने का चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वॉच करें, देखें अगर चला जाता है तो फिर रिकवरी का वेट कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, जब ये लो दिखा दिया तो उससे मज़ीद लो भी दिख सकते हैं, तो इसीलिए इस बात को माइंड में रखें और पहले खुलते साथ वेट कीजिएगा कि कहाँ पर रुक करता है, चल पड़े तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा मोटर्स के अंदर भी बड़ा, क्योंकि मोटर्स के अंदर सारे शेयर्स अपने डिप के ऊपर हैं और इंशाल्लाह ये अच्छे भाव लेके जाएंगे। और इसके अलावा भाइयों वेव्स अच्छा है, स्टील सेक्टर के अंदर आप लोग काम कर सकते हैं, कम से कम आपको स्टील सेक्टर के अंदर गोले बनाने का मौका मिलेगा, INIL के अंदर भी और मुगल के अंदर भी। और एशिया स्टील का वॉल्यूम स्लो है तो उसको वेट करें, न पोजीशन वाले पोजीशन लेके बैठे रहें ले बेच करते हुए, और आगा स्टील के अंदर भी नॉर्मल मूवमेंट चल रहा है। और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करूं तो भाइयों टेक्नोलॉजी में आज थोड़ा सा प्रेशर रहा, लेकिन मुझे लगता है कल थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से आज की मार्केट से बात हुई और कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं शुजान आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।